बॉबी 1973 में आई ये फिल्म आपने भी जरूर देखी होगी। ये फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई थी कि राज कपूर के सारे कर्जे उतार दिए। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म का इस्तेमाल इंदिरा गांधी ने विपक्ष की रैली को फ्लॉप करने के लिए किया था। आइए इस पूरी कहानी को जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप जनहित टाइम्स का खास शो किस्सा देख रहे हैं, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ पुराने अनसुने किस्से। यह किस्सा है 6 फरवरी 1977 का। 18 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को खत्म करने का ऐलान करते हुए चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया था। फिर विपक्ष के सारे नेता एकजुट हुए और इसी बीच कांग्रेस के 3 बड़े नेता बाबू जगजीवन राम, हेमंती नंदन बहुगुणा, नंदिनी सतपथी ने कांग्रेस सरकार से इस्तीफा देकर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी बनाई और जनता पार्टी से गठबंधन फाइनल कर लिया। 6 फरवरी को जगजीवन राम की एक रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में होनी थी। इस रैली में अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर कई बड़े दूसरे नेताओं को भी शामिल होना था और पते की बात यह थी कि इस रैली से इंदिरा गांधी जरूर कहीं ना कहीं घबराई थी। यह रैली रविवार को थी। उसी दिन शाम के 4 बजे दूरदर्शन पर फिल्म दिखाई जाती थी और उस दिन फिल्म दिखाई जानी थी राजकुमार की सुपरहिट फिल्म वक्त, जिसमें उनका फेमस डायलॉग है, चिनॉय सेठ जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। खैर, आज बात इस डायलॉग की नहीं है, बात जगजीवन राम के डायलॉग की और इंदिरा गांधी की कोशिशों की। सूचना प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने पहले फिल्म का प्रसारण का समय बदलकर 4 बजे के बजाय 5 बजे कर दिया। लेकिन फिर फिल्म के टेलीकास्ट से कुछ ही देर पहले अचानक दूरदर्शन पर दर्शकों को सूचना दी गई कि आज फिल्म वक्त नहीं बल्कि फिल्म बॉबी का टेलीकास्ट होगा। मजे की बात यह थी कि बॉबी फिल्म का उस वक्त लोगों में जबरदस्त क्रेज था, तो इंदिरा सरकार को लगा कि बॉबी का टेलीकास्ट होने से कम लोग रैली में पहुंचेंगे और रैली फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि कहानी तो कुछ इससे बिल्कुल विपरीत हुई। इस रैली में जमकर लोग पहुंचे और तो और बसों को रैली से काफी दूर खड़ा करवाया गया, तब भी लोग 1 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे। फिल्म बॉबी और आसमान से होती बरसात का इस रैली पर कोई असर नहीं पड़ा। इस रैली में जगजीवन राम ने भी एक हिट डायलॉग मारा। उन्होंने कहा, इंदिरा मुझ पर विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए कह रही हैं कि मैंने उन्हें बताया नहीं कि इमरजेंसी में क्या गलत हो रहा है। लेकिन बताते कैसे? बता देते तो जगजीवन कहीं और होते और राम कहीं और। खैर, इमरजेंसी हटने के 3 महीने बाद चुनाव हुए। जनता पार्टी शानदार तरीके से जीत गई और देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार देखने को मिली और अब तक जीत के रिकॉर्ड बना रही कांग्रेस 154 सीटों पर सिमट करके रह गई। 1971 में हुए चुनाव की तुलना में करीब 200 सीटें कम मिली। इंदिरा और उनके बेटे संजय गांधी समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता चुनाव तक हार गए। जीत के कुछ ही वक्त बाद अखबारों में हेडलाइंस भी छपी, बाबू ने बॉबी को हरा दिया। अब ये बाबू कौन थे? ये बाबू वही बाबू हैं जिन्होंने हरित क्रांति को सबसे पहले इस देश में इंप्लीमेंट किया, बाबू जगजीवन राम। उनकी कहानी और उनके किस्से समाप्त नहीं होंगे। वो इस देश के एक ऐसे राजनायक और एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने इस देश को बहुत कुछ सिखाया है। बाकी आपको क्या लगता है कि इतनी बहुचर्चित फिल्म का इस्तेमाल करके भी, इतनी बहुचर्चित फिल्म का प्रयोग करने के बावजूद भी इंदिरा ने बाबू जगजीवन राम को हराने की नाकामयाब कोशिश की और उसके बावजूद भी सत्ता में जनसंघ ही आई, जनता पार्टी ही आई। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है इंदिरा गांधी को लेकर के, बाबू जगजीवन राम को लेकर के, उस समय के जननायक को लेकर के जिन्होंने इमरजेंसी को खत्म करने का प्रयास किया और प्रयास संभव भी हो पाया, सफल भी हो पाया? इसको लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही रोचक राजनीतिक और फिल्म के चटकारों भरी खबरों को देखने के लिए जनहित टाइम्स के इस खास कार्यक्रम किस्सा को लगातार प्यार दें। जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब करें। आपके लिए खबर लिखी थी समीक्षा तिवारी ने, कैमरे के आगे मैं हूं नीतीश ठाकुर। धन्यवाद।